जय बोलो देवादिदेव खदराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य संधान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। दीपावली का समय निकट था। एक व्यक्ति अपने घर के सफाई में लगा था। अचानक उसकी दृष्टि एक ऐसी वस्तु पर पड़ी जिसके विषय में वो ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। उसे केवल इतना पता था कि उसके पिताजी कहते थे, बेटे इसे संभाल कर रखना, ये बड़े काम की चीज़ है। वर्षों से उसने उसे संभाल रखा था, लेकिन आज उसके मन में एक विचार उभरा कि पता नहीं पिताजी क्यों ऐसी बेकाम की चीज़ को वर्षों से रोक के रखे हैं। इसकी कोई उपयोगिता तो प्रतीत नहीं होती और लंबा चौड़ा स्थान भी घेरती है। इस भाव से प्रेरित होकर उसने उसे अर्थहीन समझा और उठाकर कचरे के ढेर में फेंक दिया। कहा, ये तो सिरदर्द है। थोड़ी देर बाद उधर से एक व्यक्ति गुजरा, उसकी नज़र उस पर पड़ी। उसने कचरे के ढेर से उसे उठाया, उलट पलट कर देखा। वह एक वीणा थी जिसके तार टूटे थे। उसने तार से तार मिलाया, अपनी उंगलियां चलाई, मधुर संगीत उत्पन्न हो उठा। वो हर्ष से झूम गया, नाच उठा। अगर सच पूछो तो जीवन के साथ भी ऐसी स्थिति है। हमारा जीवन संगीत भी है तो सिरदर्द भी। जिसने जीवन के मर्म को जान लिया उसके लिए ये जीवन संगीत है, और जिसने जीवन को नहीं समझा वो उसके लिए सिरदर्द है। संत कहते हैं कि यदि तुम अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो देह की इस वीणा पर साधना के तार जोड़ो, तो फिर तुम्हारी जीवन भर जो उंगलियां चलेगी उससे स्पंदित संगीत तुम्हारे चित्त को हमेशा हमेशा के लिए निनादित कर देगा। जीवन को संगीतमय बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ करना होगा। दो शब्द है, झंकार और टंकार, है ना। झंकार और टंकार दोनों उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं? जब स्वर में लय होती है तो झंकार होती है, और बिना लय के जब स्वर टकराते हैं तो टंकार होती है ना। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? झंकार या टंकार? हाँ, आज का पहला सूत्र। अगर अपने जीवन में झंकार लाना चाहते हो, टंकार को टालना चाहते हो, तो पहला काम सामंजस्य के साथ जीना सीखो। पहला सूत्र क्या है? सामंजस्य। झंकार कब होती? जब अनेक वाद्य आपसी तालमेल के साथ बजते हैं, उनमें लयबद्धता होती है। एक साथ सैकड़ों वाद्य यंत्र बजते हैं, पर वे सब एक दूसरे के साथ मिलकर समवेत स्वर छोड़ते हैं। उनमें इंटरनल एडजस्टमेंट होता है, झंकार प्रकट होती है। और एक बात और है, संगीत तभी उभरता है जब अनेक वाद्य हो, अथवा एक वाद्य में भी अनेक ताल हो,
तब कहीं जाकर संगीत होता है, एक में क्या होगा। हमारे जीवन में ऐसी सारी संभावनाएं हैं, लेकिन हम लोग प्रायः टंकार की बात करते हैं, झंकार को गौन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी के साथ एडजस्ट होने के आदी नहीं हैं। संत कहते जीवन में लय उत्पन्न करो और एडजस्टमेंट के साथ जियो, लेकिन लोग हैं जो कि एडजस्टमेंट की जगह अडामेंट के आदी हो गए, है ना। जीवन में एडजस्टमेंट के अभ्यासी बनिए। समायोजित करने और समायोजित होकर के जीने का अभ्यास जीवन में आनंद भरता है, और अकड़ चढ़ने वालों के जीवन में हमेशा अवरोध आता है। आज क्या होता है, बात बात में लोग अड़ जाते हैं, और अड़ने के कारण फिर क्या होता, लड़ते हैं। जो अड़ते हैं वो लड़ते हैं। बात बात में तू मैं, खींचातानी, इन सब की वजह क्या है? हमारी आग्रही वृत्ति जो हमें उलझा करके रख देती है ना। तो एडजस्टमेंट कैसे आए? आग्रह मुक्त जीवन जिएंगे तब हम अपने जीवन में सामंजस्य और समरसता ला पाएंगे। लेकिन महाराज, आप आग्रह मुक्त होने की बात करते हैं, लेकिन हमारा जीवन तो आग्रह से मुक्त हो नहीं पाता। आज मैं आपसे 4 बातें कहना चाह रहा हूं आग्रह के संदर्भ में। आग्रह, अनाग्रह, हटाग्रह और पूर्वाग्रह। चारों में आग्रह है ना। आग्रह, अनाग्रह, पूर्वाग्रह और हटाग्रह। आग्रही व्यक्ति का जीवन उलझता है। आग्रह मनुष्य को रोक देता है, और इस आग्रह की मूल वजह मन में पलने वाला अहंकार है। अगर तुम अपने आप को आग्रह मुक्त करके अनाग्रह की स्थिति में ले जाने में समर्थ हो, तो इससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। जो व्यक्ति आग्रही होता वो हर बात में ये बात कहता ऐसा ही होना चाहिए, और जो व्यक्ति अनाग्रही होता है वो कहता जैसा हो सब ठीक। एक का जीवन बर्फ जैसा, एक का जीवन पानी जैसा। पानी को जिस बर्तन में डालो पानी उसमें समा जाता है, लेकिन बर्फ को तो कूचना पड़ता है ना, उसके टुकड़े करने पड़ते हैं, क्योंकि बर्फ में कठोरता है। आग्रह मनुष्य को कठोर बना देता है, और ये कठोरता उसके जीवन की स्वाभाविकता को खंडित करती है, और जहाँ स्वाभाविकता नष्ट होती है वहाँ समरसता कभी नहीं होती। फिर भी अगर आग्रह है, अनाग्रह नहीं हो पाए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अपनी अपेक्षाओं को प्रकट करना एक सीमा तक गलत नहीं है। हम जो भी करें आग्रह करें, लेकिन हटाग्रह और पूर्वाग्रह से मुक्त होकर। किसी से कोई अपेक्षा रखना आग्रह है, लेकिन अपेक्षा की पूर्ति होनी ही चाहिए, ये हटाग्रह है। मैं कुछ चाहूं और उसे प्रकट करूं, ये मेरी अपेक्षा प्रेरित आग्रह का रूप है।
पर जैसा मैं चाहूं केवल वही हो, ये हठाग्रह है, दुराग्रह है, और इसका परिणाम महाभारत है। क्या है? महाभारत। रोजमर्रा के जीवन में आप लोग ऐसा महसूस करते हैं कि व्यक्ति अपने हठाग्रह या दुराग्रह मूलक वृत्तियों के कारण एक दूसरे से बुरी तरह उलझ जाता है। होता है? नतीजा क्या निकलता है? नतीजा क्या निकलता है? झगड़े होते और क्या होते हैं? संत कहते यदि तुम्हारी सोच में लोच हो, समन्वयात्मक दृष्टिकोण हो, तो आग्रह को स्थान मिलेगा ही नहीं, और जहां आग्रह नहीं होगा वहां कभी किसी तरह की खींचातानी होगी ही नहीं, उसके जीवन में सहजता की वृत्ति आएगी। लेकिन ऐसा बहुत थोड़े लोगों के जीवन में होता है। लोग अपना आग्रह नहीं करते, बल्कि अपने आग्रह को थोपना भी चाहते हैं। जो मैं चाहूं वही हो, जैसा मैं चाहूं वैसा ही हो, जितना मैं चाहूं उतना ही हो, और जो मैं कहूं वही हो। इसकी शुरुआत घर परिवार से देखिए। घर परिवार से लेकर समाज और व्यवहारिक जीवन में ये समस्याएं रोज देखने को मिलती है, और कभी कभी तो ऐसी हास्यास्पद स्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि बिना सिर पैर की बात पर लोग उलझ जाते हैं, है ना। पति पत्नी अपने भावी संतान की भविष्य की चर्चा कर रहे थे। पत्नी ने कहा मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। पति कहता है डॉक्टर तो आजकल गली गली घूमते हैं, हमें अपने बेटे को वैज्ञानिक बनाना है। लेकिन कैसे वैज्ञानिक बनाओगे आप? हमने कब से सोच रखा है कि बेटा होगा उसको डॉक्टर ही बनाएंगे। पर तेरे अकेले सोचने से क्या होगा? मैंने कह दिया ना, बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, बेटे को वैज्ञानिक बनाएंगे। अब क्या हुआ? दोनों में वाक युद्ध छिड़ा। बात घर से निकलकर मोहल्ले पड़ोस तक पहुंच गई। वाक युद्ध लात घूसे तक परिवर्तित हो गया। बात इतनी बढ़ी कि मामला अदालत में चला गया, और जब मामला अदालत में पहुंचा, जज ने दोनों पक्षों की बात सुनी तो जज बड़ा समझदार था। उसने अपने अनुभव से कहा कि ठीक है, आप कहते हो बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, और आपका कहना है बेटे को वैज्ञानिक बनाएं। ये बात की है। बेटे को डॉक्टर बनाना या वैज्ञानिक बनाना बात की है। पहले उस बेटे से पूछा जाए वो क्या बनना चाहता है, बेटे को उपस्थित किया जाए। बेटे से पूछा जाए वो क्या बनना चाहता है, बेटे को उपस्थित किया जाए। और जैसे ही जज ने ये बात कही, दो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बेटा कौन बेटा? वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, है ना। ऐसी आधारहीन बातों में उलझकर लोग रोज समस्याएं उत्पन्न करते हैं। संत कहते हैं ये अनावश्यक बातें हैं, इसमें मत उलझिए। जीवन को रचनात्मक दिशा देने की कोशिश कीजिए। आग्रह मुक्त होकर के जिए। पर कभी कभी तो किसी व्यक्ति के प्रति हमारी जैसी धारणा बन जाती है, सामने वाले के प्रति हम वैसा ही व्यवहार करते हैं, उसी चश्मे से देखते हैं। उसकी अच्छाई में भी बुराई दिखेगी।
जिस व्यक्ति के प्रति आपके मन में द्वेष मूलक पूर्वाग्रह बैठ जाता है, उसमें 1000 गुण हो, आपको एक भी गुण नहीं दिखेंगे। उस व्यक्ति की कितनी भी अच्छाई हो, आप उसको पसंद नहीं कर पाओगे। आप सदैव उसकी केवल और केवल आलोचना करते नजर आओगे। होता है ऐसा? उसका परिणाम क्या होता है? पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने के परिणाम स्वरूप हम अच्छे आदमी की भी सही पहचान नहीं कर पाते, उसकी कदर नहीं कर पाते और अच्छे मौके का भी लाभ नहीं ले पाते। पूर्वाग्रह मत बनाइए किसी के प्रति। अरे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो वैसा है। कोई जरूरी नहीं कि जो आज जैसा है कल भी वैसा हो। आज अच्छा कल बुरा हो सकता है और जिसका आज बुरा कल अच्छा भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसका मतलब ये भी नहीं है कि सबको आंख मूंद करके स्वीकार कर लो। सबको आंख मूंद करके स्वीकार करो, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन सबको शंका की नज़र से देखो, ये बात भी ठीक नहीं है। थोड़ा सा समझ बूझ करके काम करने वालों के जीवन में कभी कठिनाई नहीं होती, और जो व्यक्ति इस तरह की नासमझी पूर्ण कृत्य करते हैं उनके जीवन में कभी अच्छाई नहीं आती। अपने जीवन को ऐसे पूर्वाग्रहों से मुक्त कीजिए, हठाग्रही मत बनिए और तालमेल बनाकर सामंजस्य समरसता के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। तय कर लीजिए। देखिए आजकल क्या होता है, हठाग्रह पूर्वाग्रह क्या होता है, कैसे कैसे समस्याएं पैदा होती। एक परिवार के साथ ऐसा हुआ कि उनने अपने बेटी की सगाई की, बेटे की सगाई की, और एक धनी मानी परिवार की बेटी से सगाई हुई। लड़की पक्ष वालों ने कहा कि शादी में अभी विलंब है, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी और हमारा जमाई यूरोप घूम आए। लड़का पक्ष बड़ा संस्कारित और मर्यादित जीवन जीने वाला था। उन्होंने कहा, भाई हमारे घर का ये रिवाज नहीं है, हम लोग मर्यादाओं के अनुरूप जीने वाले हैं, और हमारा ये कहना है कि जब तक शादी ना हो जाए तब तक हम बेटे बेटी को एक साथ कहीं भेजना नहीं चाहेंगे। ये मर्यादा के विरुद्ध है। विवाह हो जाए फिर ये स्वतंत्र जहाँ जाना चाहे वहाँ जाए। ये बात लड़की वाले को अच्छी नहीं लगी। उनने कहा ये लोग ऑर्थोडॉक्स हैं, दकियानुसी हैं, रूढ़िवादी हैं, हम ऐसे घर में अपने बेटी को नहीं देंगे, हम ऐसे घर में अपनी बेटी को नहीं देंगे। और आप सुन के आश्चर्य करेंगे, इतनी सी बात पर वो सगाई टूट गई। उनने मुझसे कहा, हमने कहा भाग्यशाली हो। जब मुझे बताया कि महाराज ऐसा ऐसा हो गया, हमने कहा भाग्यशाली हो जो शादी के पहले ही नचाने की कोशिश कर रही है, शादी के बाद पता नहीं क्या करती। कई बार लोगों के साथ ऐसा जुड़ जाता है। इस तरह की प्रवृत्तियों से अपने आप को बचाना चाहिए। आजकल जितनी भी है, खासकर दाम्पत्य जीवन की मधुरता जो नष्ट हो रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आग्रह वृत्ति है। और ये आग्रह क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने अहम को पुष्ट करने में लगा रहता है। जहाँ अहंकार होगा वहाँ अंधकार ही होगा। ये सब बातें आएगी नहीं। छोटी छोटी बातों में ईगो क्लैश हो जाते हैं, छोटी बातें बड़ी बन जाती है, होता है, और भुगतते हैं लोग। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने वैसा क्यों नहीं किया।
एक बार की बात, कैसा होता है, मैं आप लोगों की बात ही आप लोगों को सुनाता हूँ। मैं कोलकाता में था, 31 का टाइम था। एक परिवार घूमने गया बाहर दीघा बीच में, लौट कर आया। जुड़ावा परिवार था, छोटे छोटे बच्चे थे। जब मेरे पास आए तो मैंने ऐसे ही पूछा, भाई तुम लोग घूम के आए, खूब एंजॉय किए होगे? तो बच्चों ने कहा, महाराज कैसा एंजॉय, पूरा मूड ही खराब हो गया। कैसा एंजॉय, सारा मूड खराब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले मम्मी अलग होटल में रुकना चाहते थे, पापा ने अलग होटल बुक किया, मम्मी के पसंद का होटल नहीं था, तो पूरा टूर लड़ाई में बीता। अब बताओ, घर परिवार व्यापार धंधा सब छोड़कर घूमने का आनंद लेने गए, लेकिन एक सड़ी सी बात, मेरे पसंद के होटल को बुक क्यों नहीं किया? बोलो, है ना? मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, तुम लोग तो भुगतते होगे रोज भुगतते हो। मजा क्या है इसमें? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एडजस्टमेंट करके जिए? अपने अहंकार को गौण करे। लेकिन अहंकारी की सबसे बड़ी विचित्रता ये होती है कि वो दुखी होने को तैयार रहता है, झुकने को तैयार नहीं होता। परेशान हो जाएगा, झुकेंगे कैसे? हम छोटे बन जाएंगे। छोटे बनने से बचना चाहते हो, खोटे बनने से कोई परहेज नहीं। संत कहते हैं छोटा बनो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर खोटा बनोगे तो कुछ नहीं बचेगा। खोटा बनने से बचो और मन में ऐसी दुर्वृत्तियों को कभी हावी मत होने दो। सामंजस्य बनाइए। छोटी छोटी बातों को खिंचने मत दीजिए, चाहे वो घर परिवार की बात हो, चाहे समाज की बात हो। दुनिया के किसी भी कोने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और आजकल जब लोग अपनी बात को पकड़ करके बैठ जाते हैं और उसे ही थोपने की कोशिश करते हैं, उसे ही मनवाने की चेष्टा करते हैं, तो जो परिणाम सबके सामने आता है, आप लोग उससे अच्छे तरीके से परिचित हो। इसलिए पहली बात जो है वो आग्रह मुक्त जीवन यानी सामंजस्य के साथ जीने का अभ्यास बनाना चाहिए। इससे जीवन में समरसता आएगी, आनंद आएगा। हम कोई भी बात हो ख़त्म करें। और इसके लिए क्या करना है? दो काम करना है। दो काम करना है। कुछ बातों को नज़रअंदाज करने की कला सीखनी और कुछ बातों को बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित करनी। क्या कहा? कुछ बातों को नज़रअंदाज करना सीख लो और कुछ बातों को बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित कर लो। किसे नज़रअंदाज करना और किसे बर्दाश्त करना। जीवन में समरसता लाना है। तो यदि कोई व्यक्ति ऊपर नीचे हो जाए, छोटी मोटी बातें हो, इग्नोर करो, नजरअंदाज कर दो, उसे बाईपास करो, लेट गो करके उसे छोड़ दो। बातों को पकड़ने की आदत से मुक्त हो जाओ। आप लोग क्या करते हो? जो बातें पकड़ने की है उसको तो नज़रअंदाज कर देते हो, और जो बातें छोड़ देने की है उसे पकड़ करके बैठ जाते हो, है ना? है। लेकिन किसी ने 20 बरस पहले कोई अपशब्द बोला, आज भी याद रहेगा, है?
महाराज 20 बरस की बात तो जाने दीजिए, 50 बरस पहले की बात भी हम लोगों को याद रहती है? क्यों? उसे आप पकड़ बैठे हो, गंदगी अपने मन में क्यों भरो? ठीक है, जो होना था तो हो गया, हमने नज़रअंदाज कर दिया, बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बड़ा कठिन होता है, कैसे छोड़ दे। गुरुदेव का एक बहुत सुंदर हाइकू है, कुछ स्मृतियाँ आग उगलती तो कुछ सुधा सी लगे। दोनों तरह की स्मृतियां हैं, मधुर स्मृतियां भी है और कड़वी भी है। अतीत में झांक कर देखो, किसका बाहुल्य है, मधुर स्मृतियों का या कड़वी का? हाँ, बोलो जोर से थोड़ा। और ये भी बताएं किनके साथ, जिनके साथ आप रह रहे हो उन्हीं के साथ। हाँ, है ना? है, पकड़ने की आदत है, ये नकारात्मकता है। उल्टा ही पकड़ते हो, सीधा पकड़ने का अभ्यास ही नहीं है। क्या हम बदल नहीं सकते? चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते? देखिए, पर आदत उल्टी है। रोज भोजन करते हो, धर्मपत्नी अच्छा तुम्हारे मनोनुकूल भोजन कराती है, कराती होगी। हालांकि जमाना पलट रहा है, अब उल्टा कराने का समय आ रहा है, पर अभी उतना, अब रोज भोजन करा रही है, मनोनुकूल भोजन करा रही। कभी प्रशंसा की? शायद ही कोई हो जो पत्नी के द्वारा मनोनुकूल भोजन कराने के बाद उसकी मन से प्रशंसा करता हो। लेकिन एक दिन किसी चीज़ की टेस्ट में कोई कमी हो जाए, सपोज नमक न रहे, सब्जी में नमक कम हो जाए या मिर्ची तेज हो जाए, तो क्या होता है? बोलो, हाँ, क्या करते हो ये तो बताओ, क्या होता है? आप टोके बिना नहीं रहते। फिर जिसका जोर चल जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है। एक बार मैंने एक सभा में पूछा कि ये बताओ, भोजन करने बैठे हो और सब्जी में मिर्ची ज़्यादा हो तो क्या करोगे? चुपचाप खाओगे या पत्नी पर चिल्लाओगे? भोजन करने बैठे हो, सब्जी में मिर्ची ज़्यादा हो तो क्या करोगे? चुपचाप खाओगे या पत्नी पर चिल्लाओगे? एक ने हाथ उठाकर कहा, महाराज चुपचाप खाऊंगा, चुपचाप खाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उसकी क्षमता की सराहना कर ही रहा था कि बाजू में उसका दोस्त बैठा था, बोला महाराज छोड़िए, ये खाएगा, इसी में खैरियत है, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। यहाँ क्षमता नहीं है, ये समझौता है। आपसे मैं ये कह रहा हूं कि रोज अच्छा मिल रहा है, मनोनुकूल मिल रहा है, उसकी कोई प्रशंसा नहीं, सराहना नहीं, लेकिन एक दिन कम मिला, तुमने प्रतिक्रिया दे दी है। क्या इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते? और देखो, तुम लोग व्यापारी हो, किसी से 5 लाख रुपया लेना हो, किसी से तुम्हारे लिए 5 लाख रुपया लेना हो और सालों से वो पैसा डूबा हुआ है, वो आदमी लाख रुपया जमा कर रहा है, तुम क्या करते हो? मना कर देते हो कि नहीं, हमें तो 5 ही चाहिए। क्या करते हो? लाख लेते हो और मन में क्या धारते हो? चलो कम से कम लाख तो मिला, यही सोचते हो ना। भगे भूत की लंगोटी भली, यही बोलते हो ना। लाख तो आया, मतलब उस जगह तुम कितने सकारात्मक हो जाते हो। मैं आपसे कहता हूँ,
किसी आदमी ने 10 काम में 8 अच्छे काम किए, 2 काम खराब किए, तो हम इस बात का संतोष क्यों नहीं करते, कम से कम 8 तो अच्छा किया, क्यों नहीं करते? उदारता नहीं है, सोच वैसी है। अपनी सोच को थोड़ी सी उदार बनाइए। नज़रअंदाज करने की क्षमता विकसित होगी। जब तक सोच उदार नहीं होगी, चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर पाओगे, और तब तक क्षमा करने का भाव नहीं होगा, और जब तक क्षमा धारने का भाव नहीं होगा तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा। पश्चिम में एक बड़ी अच्छी पद्धति बहुत तेज़ी से प्रचारित हो रही, डिवाइन फॉरगिवनेस। क्या बोलते हो? डिवाइन फॉरगिवनेस। वो कुछ नहीं है, हमारा उत्तम क्षमा धर्म है, उसी का अंग्रेजी अनुवाद है। लेकिन वो क्या करते हैं, एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज करा के लोगों को क्षमा करने की बात सिखाते हैं, उनको रियलाइज करा करके कहते हैं कि इसको क्षमा करो, और जैसे जैसे लोग क्षमा कर देते हैं उनका मन वैसे वैसे प्रसन्न हो जाता है। आपके जीवन का भी अनुभव होगा, किसी के साथ वर्षों से कटता हो, वर्षों से कटता, और किसी कारण से मन मिल गया, आपने एक दूसरे को क्षमा कर दिया। क्षमा करने के बाद पुरानी बातें कभी मन में उभरती है क्या? बोलो। अब तो हम प्रेम हो गया। जब तक कटता थी, पूर्वाग्रह बना था, उस बात के, उस घटना का स्मरण होते ही खून खौल जाता था। क्षमा कर दिया, चीज़ों को भुला दिया, मन साफ हो गया। अब कोई कुछ कहे भी तो भैया वो पुरानी बातें हो गई, हमने उसे भुला दिया, छोड़ो, आगे की बात करो, जैसा तुम कह रहे हो वैसा नहीं था, कुछ और था। ये उदारता आती कि नहीं? अपने अंदर ऐसे गुण विकसित कीजिए कि किसी की कोई छोटी मोटी बातें हैं तो हम उसको नज़रअंदाज करने की कला सीखें, अंदर एंट्री न दें, इधर से सुने इधर से निकाले। ठीक है, ऐसा होता है, सामने वाले ने कह दिया सो कह दिया, कर दिया सो कर दिया। हमें इसे नज़रअंदाज करके चलने की कला सीखनी है। समरसता तब आएगी, सामंजस्य तब बनेगा, और पकड़ करके बैठोगे तो जहाँ के तहाँ पड़े रहोगे। समझ गए? और दूसरी बात, बर्दाश्त कीजिए, सहन कीजिए, हो गया सो हो गया। कई बार हमारे कर्म के योग से ऐसी घटनाएं घट जाती है जिस पर हमारा अपना कोई जोर नहीं चलता। अपने जीवन में इच्छा के अनुकूल काम बहुत थोड़े होते हैं, और इच्छा विरुद्ध कामों की गणना नहीं है। बोलो, होता है कि नहीं होता? ऐसे कितने लोग हैं इस सभा में जिनके सारे काम उनके इच्छा के अनुकूल हो, और एक भी काम ऐसा ना हो जो उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ हो? है एक आध आदमी? हाथ उठाओ थोड़ा। हाँ, एक भी है कि मेरे इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं हुआ? हिसाब लगाओगे तो यही पाओगे कि इच्छा के विरुद्ध काम ज़्यादा हुआ है, इच्छानुकूल काम तो बहुत थोड़े होते हैं। इच्छा के विरुद्ध होने के बाद भी बहुत सारी बातों को आप नज़रअंदाज करते हो, पचा लेते हो, सह लेते हो चुपचाप। इच्छा के विरुद्ध है, ठीक है। जिनको आप सह लेते हो इच्छा विरुद्ध होने के बाद भी आपको उससे कोई परेशानी नहीं होती, और जिनको आप सह नहीं पाते वो साधारण बात भी आपको बुरी तरह परेशान कर देती है। ये अनुभव है कि नहीं? हाँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे इच्छानुरूप नहीं हुई, हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है, चलता है। और जो चीज़ें
इच्छा के अनुकूल हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई, हम उसे नज़रअंदाज करें, उसे बर्दाश्त करने की कोशिश करें। भाई कर्म का उदय है, मेरे हाथ में है क्या? और जब हर स्थिति में उसे स्वीकार करना ही है तो हम रोना धोना क्यों करें? कर्मोदय मान कर उसे स्वीकार करें। जो है सहज है, लाभ है तो, हानि है तो, संयोग है तो, वियोग है तो, मान है तो, अपमान है तो, अच्छा है तो, बुरा है तो, मेरा नहीं है, कर्म की लीला है, स्वीकार कीजिए। ये कला अपने अंदर विकसित कर लीजिए, जीवन में समरसता आएगी। एक बात सदैव याद रखना, जब चीजें नियंत्रण से बाहर दिखे उसे स्वीकार कर लो। जब तक तुम्हें लगता है कि इस पर मेरा नियंत्रण संभव है, प्रयास करो, लेकिन जब लगता है कि अब मेरे नियंत्रण से बाहर है, स्वीकार कर लो, वक्त पर छोड़ दो। ठीक है, यही मेरी परिणति है, यही मेरी नियति है, यही मेरा होनहार है, और ये सब महज एक संयोग है, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसी सोच विकसित करोगे तो जीवन में कहीं किसी प्रकार की कठिनाई का एहसास नहीं होगा। तो जीवन में सामंजस्य बनाइए और चीज़ों को नज़रअंदाज करना, बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित कीजिए। आग्रह मुक्त जीवन जिएं, कम से कम पूर्वाग्रह और हठाग्रह से तो अपने आप को बाहर निकालने का अभ्यास करें, जिससे हमारा जीवन धन्य हो सके। इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री